जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज अभी बहुत रात हो चुकी है। टाइम दिखाऊंगी अभी मैं आप लोग को कि कितना बज रहा है। इतनी रात को मैं क्या कर रही हूँ, तो आज मैं अपनी अलमारी को ठीक करने वाली हूँ। अलमारी में जितने भी चीज़ें हैं उन सबको बाहर निकाल निकाल के ज़मीन पर रख रही हूँ, ताकि इन सबको सजाने में मुझे आसानी हो सके। आप सबको तो पता ही है कि 1.5 साल पहले मैं अपने मायके गई हुई थी। जब 1.5 साल पहले मैं अपने मायके गई हुई थी, उस टाइम पे मैंने अपनी अलमारी को बहुत ही अच्छे से सजा दिया था, सारी चीज़ों को जगह पे अरेंज करके रखा था। बट अभी 1.5 साल बाद अपने मायके से ससुराल वापस आई हूँ ना, तो मेरी अलमारी की हालत ऐसी बना रखी है मेरे हस्बैंड ने कि पूछने लायक ही नहीं। देख के रोना आ रहा था। जैसे ही मैं अलमारी खोल रही थी, चीज़ें धड़ाम धड़ाम मेरे सिर पे गिर रही थी। तो मतलब दिमाग एकदम से ख़राब हो रखा था मेरा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऊपर से रूम की हालत, बेडरूम की हालत, वो तो आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही था कि कितनी गंदी हालत कर रखा था इन्होंने बेडरूम की। तो उसी की साफ़ सफाई, बेडरूम की साफ़ सफाई में मुझे इतना टाइम लग गया। अब टाइम मिला अलमारी सफाई करने की। टाइम दिखाती हूँ आप लोग को, 1 बजने में 5 मिनट कम है। इससे अच्छा मुझे मौका कभी नहीं मिल सकता था, क्योंकि आज मेरी बेटी थोड़ी जल्दी सो गई है। वैसे तो बेटी लगभग 3-4 बजा देती है सोने में, बट भगवान की कृपा से आज थोड़ी जल्दी सो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपना ये वाला काम निपटा लूँ, क्योंकि इससे अच्छा मौका मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। दिन में मैं कितना भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने कामों को निपटाऊँ, बट नहीं हो पाता है, क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, बहुत सारे काम होते हैं। तो सारे कामों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है एक छोटी बेबी के साथ। इसीलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम कर पाऊँ। इसीलिए रात में ये सब काम कर रही हूँ, बट शायद ही काम हो पाएगा, क्योंकि बेटी कब जग जाएगी कोई ठीक नहीं है। तो जितना हो सक रहा है उतना मैं जल्दी जल्दी से काम निपटाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि आज अपनी अलमारी को पूरा ठीक कर दूँगी, चीज़ों को बाहर निकाल के वापस से उसको अरेंज कर करके रख दूँगी। बट अफ़सोस की बात यह है कि हमारी बेबी जग चुकी है। मैं बार बार ऐसे बेबी को देख रही थी और फाइनली बेबी जग ही गई। चीज़ों को मैंने कैसे फैला रखा है ये देखिए। सारी चीज़ें जो भी अलमारी में थी सब मैंने बाहर निकाल के इस तरह से फैला दिया। इसको अरेंज करके वापस अंदर रखना है। बट अभी तो मैं ये सब कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि बेबी रोने लगी है, जग गई है। तो अभी जा रही हूँ बेबी को चुप कराने, फीड कराने और वापस से सुलाने। अब जब भी मौका मिलेगा, दिन में, रात में, जब भी, तब मैं ये करूँगी। अभी तो बंद कर दे रही हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो चुके हैं नेक्स्ट डे, और आज मैं बनाने वाली हूँ सुबह के नाश्ते में सत्तू का पराठा। ये सत्तू जो देख रहे हो आप लोग, ये मैं अपने मायके से लेके आई हुई थी। आप लोग देखे होंगे व्लॉग में। ये प्योर चना का सत्तू है, और प्योर चना का सत्तू लखनऊ में रेयरली ही मिल पाता है। इसीलिए मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती दे दिया था कि लेते जाओ कुछ बना के खाना। और मैं एकदम से भूल ही गई थी कि मैं सत्तू भी लेके आई हुई हूँ, क्योंकि डब्बा में करके रखा हुआ था, मुझे ध्यान पे ही नहीं था। फिर मम्मी ने पूछा फ़ोन पे मुझसे कि तुमने कुछ बनाया कि नहीं सत्तू का। तब जाके मुझे याद आया। तो मैंने सोचा चलो आज सत्तू का पराठा बना लेती हूँ। सत्तू का पराठा बनाने से पहले पहले मैं एक रोटी सेंक ले रही हूँ गाय के लिए, क्योंकि मम्मी हमेशा ऐसा करती हैं कि पहले रोटी बना लेती हैं गाय के लिए, तभी कुछ बनाती हैं। तो गाय के लिए एक रोटी बनाने के बाद मैं यहाँ पे पराठे तवे पे डाल दी हूँ। और ये पराठा देख रहे हो आप लोग कैसे फटा हुआ है। चलिए मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ अपना खुद का। हुआ क्या था ना कि शादी करके मैं आई थी यहाँ पे लखनऊ। ये जो घी आप लोग देख रहे हो ना अभी, ये प्योर प्योर गाय का घी है। इसको भी मैं प्योर चना का घी बोल रही थी। गलती से क्या क्या मुंह से निकल जाता है। प्योर गाय का घी है, और ये मेरी सासू माँ ने बनाया है घर पे ही। तो प्योर गाय के घी से बनाने वाली हूँ प्योर चना के सत्तू का पराठा। हुआ क्या था कि शादी करके जब मैं आई थी, उस टाइम पे मुझे सत्तू पराठा बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, क्योंकि पहले मैंने कभी बनाया ही नहीं था शादी के पहले। और मेरी शादी भी थोड़ी जल्दी ही हो गई थी। उस टाइम मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया था। तो बेसिक चीज़ें जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी ये तो आती थी बनाने मुझे, बट कुछ स्पेशल बोल दिया जाए तो वो नहीं आती थी मुझे बनाने। तो बोला था मेरी सासू माँ ने कि सत्तू का पराठा बनाओ, और मैं सत्तू का पराठा बना रही थी। सारे सत्तू के पराठा जो थे ना वो फट जा रहे थे, और मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि मैं बहुत रो रही थी बनाते बनाते। ये मैंने निकाल लिया अपने ससुर जी के लिए प्लेट। आज मैंने क्या क्या बनाया है नाश्ते में, तो सलाद जो कि मेरे ससुर जी ने काटा है, और मैंने बनाया है लौकी चना की सब्ज़ी, और ये गर्मा गर्म सत्तू का पराठा देसी घी का, गाय के घी का। तो चलिए पहले ससुर जी को दे आती हूँ नाश्ता। गर्मा गर्म बनाते जाऊँगी और सब लोग खाते जाएंगे। और ये दूसरी वाली प्लेट मेरी सासू माँ की, इसमें भी मैंने सेम चीज़ें रखी हैं।
तो जा रही हूँ सासू माँ को भी देख आने। सासू माँ और ससुर जी के खाना दे रही हूँ और फिर मैं पराठे बनाते जाऊँगी गर्मा गर्म, उसके बाद सब लोग खाते जाएंगे। तो हाँ, मैं वही कह रही थी ना कि शादी के बाद मैं पराठे बना रही थी फर्स्ट टाइम जब सत्तू के, और सारे सत्तू के पराठे फटते जा रहे थे। मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। वो किस लिए? क्योंकि मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि मतलब मैंने कभी सत्तू का पराठा बनाया ही नहीं था, हमेशा मेरी मम्मी ही बनाती थी। बट पहली बार बोल दिया गया तो मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा, बट कैसे जैसे तैसे मैंने बना लिया था। और अभी ये मैंने ना ही रिफ़ाइंड लगाया है इस पराठे में और ना ही घी, क्योंकि ये पराठा सत्तू वाला मैं बना रही हूँ अपनी ननद के लिए, क्योंकि वो डाइटिंग पे रहती हैं और वो मतलब घी तेल वगैरह कम ही खाती हैं। तो इसीलिए उनके लिए सादा पराठा, उनका भी प्लेट मैंने दे आया है। और अब ये मैं बना रही हूँ अपने लिए रिफ़ाइन वाली, क्योंकि मैं घी नहीं खाती हूँ, इसीलिए मैं रिफ़ाइन वाली खुद के लिए बना रही हूँ। हस्बैंड के लिए, सासू माँ के लिए और ससुर जी के लिए घी वाला बना दी हूँ मैं, बट अपने लिए रिफ़ाइन वाला, और ननद के लिए बिना तेल का, मतलब ना रिफ़ाइन और ना ही घी। तो बस इसी तरह से सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ता है। ठीक भी है, घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर रहेंगे तो सबके लिए, सबका पसंद अलग अलग है, तो सबके लिए अलग अलग बनाना ही पड़ेगा। और ये फिर से मैं सादा पराठा बना रही हूँ अपनी ननद के लिए, और इसमें मैंने सासू माँ के लिए और अपने ससुर जी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना दिया। हस्बैंड तो अभी घर पे है नहीं, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, बट अभी हस्बैंड जब दोपहर में आएंगे तब खाएंगे। और मैं ज़्यादा थोड़ा बना दी हूँ कि किसी को भूख लगेगी तो दोबारा भी खाएगा। तो ये थी मेरी सत्तू पराठा वाली स्टोरी। शादी के 6 साल हो गए हैं मुझे, बट आज भी मुझे ढंग से पराठा बनाने नहीं आता है सत्तू का। मम्मा को देखिए, मेरा रूटीन है ये, झूला झूलना, बुआ के साथ, बुआ से रात गोदी में। मेरा प्यारा बेबी की बुआ जब तक बेबी को खिला रही हैं, झूला पे बैठ के झूला झुला रही हैं, तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और आ चुकी हूँ अभी पूजा रूम में पूजा करने के लिए। बहुत ही मुश्किल से सारे काम निपटा पाती हूँ मैं, क्योंकि बेबी है और कब रोने लग जाती है उसका मूड का कुछ पता ही नहीं चलता है। इसी वजह से जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने के बाद नहा धो के अभी आ चुकी हूँ पूजा करने, और उसके बाद ही मैं जाके नाश्ता कर पाऊँगी जब मौका मिलेगा तब। ये रहा आपकी दवाई, दवाई पीजिए, दवाई पीजिए बेटा। हाँ, हम तो दवाई पी लिए। आई एम अ गुड गर्ल। आप चलिए बाबा दादी के पास, बाबा दादी के पास, बाबा दादी के पास। ये देखिए पैर उठा के दिखा रही है लड़की, पैर उठा के दिखाते हैं हम तो पैर उठा के दिखाते हैं। हाँ माँ बेटी सेम सेम, ब्लैक ब्लैक, मम्मा भी ब्लैक, बेटा भी ब्लैक, हम दोनों ब्लैक ब्लैक, है ना? अच्छे लग रहे हैं हम दोनों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मैं कैमरा वाला तरफ नहीं देखूंगी, मैं कैमरा तरफ नहीं देखूंगी, मैं अपना सिर छुपाऊंगी, मैं अपना मुंह छुपाऊंगी, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी आप लोग को। मम्मा ज़बरदस्ती मुझे कैमरा में लाती है ना? चलिए अब बाबा दादी के पास। तो गाइस बेबी के बाबा दादी के पास रखने के बाद मैंने डिनर बनाया था। डिनर बनाने के बाद सारे लोगों ने खाना खा लिया, डिनर कर लिया, तो मैंने बर्तन भी धो लिया, किचन के जितने भी काम थे सारा मैंने निपटा लिया। और उसके बाद अभी मैं बेबी को लेकर आ चुकी हूँ रूम में। रात के लगभग 11 बज रहे होंगे, और रात के सोने से पहले मैं बेबी की मालिश कर देती हूँ ताकि बेबी अच्छे से सो जाए। बट मेरी बेबी जल्दी सोती ही नहीं है, बहुत टाइम लगा देती है सोने में। तो अभी बस मालिश कर रही हूँ बेबी की। उसके बाद मुझे बहुत सारा काम है, वो भी मुझे निपटाना है। बेबी के पापा आ चुके हैं, तो मैंने बेबी के पापा को बेबी को दे दिया है, और अभी मैं फिर से अपना अलमारी सही कर रही हूँ। पता है बिना कैमरा ऑन किए मैंने बहुत सारे काम निपटाए हैं, जैसे कि अभी आप लोग अलमारी भी देख सकते हो कि थोड़ा बहुत मैंने अरेंज किया है। दोपहर में मुझे थोड़ा टाइम मिला था, बेबी अपने बाबा दादी के पास थी तब, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत काम निपटाया था, थोड़ा अलमारी को ठीक किया था। बट मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, क्योंकि पता है क्या होता है, जब मैं कैमरा ऑन करके काम करती हूँ ना, तो 1 घंटे का काम 4 घंटे में होता है। इसीलिए मैं कभी कभी बिना कैमरा ऑन किए ही काम निपटा ले रही हूँ, क्योंकि इतना सारा काम है कि हर बार कैमरा ऑन करके करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बस अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, रात के लगभग 11-12 बज रहे होंगे,
तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा काम अभी भी निपटा लूँ। अभी फिर से अलमारी को अरेंज करी हूँ, कल ही कर रही थी लेकिन बेबी जग गई तो फिर मुझे वहीं पे स्टॉप करना पड़ा था। टाइम दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए इधर बेबी के पापा को बेबी को खिला रहे हैं, सुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनको भी बहुत तेज़ नींद आ रही है बट बेबी सोएगी तब नहीं सोएंगे। और ये बारबी डॉल जो कि हमने कल लगाया था, टाइम देखिए कितना टाइम हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं, 12:35। बट अभी तक बेबी सोई नहीं है। फिर मैंने बेबी को अपने गोदी में ले लिया और अपने पतिदेव को बोली हूँ कि जो आपका जो भी ड्रेसेस वगैरह हैं जो मतलब आपके यूज के नहीं है, अलमारी में ऐसे ही पड़ा हुआ है, अलमारी ऐसे ही फालतू का भरा हुआ है जगह, तो वो सब निकाल के हटा दीजिए। तो ये जो पहनने लायक नहीं है, मतलब जो ये सब चीज़ें अब यूज नहीं करते हैं, वो निकाल के बाहर रख रहे हैं, या तो किसी को दे देंगे या फिर फेंक देंगे। और अभी मैं फिर से वापस से आ चुकी हूँ। बेबी को मैंने फिर से वापस से इनको यानी मेरे अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया है और वो बेबी को खिला रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत फिर से अरेंज करती हूँ। बेबी तो सोने का नाम लेती नहीं है और अगर सोने का इंतज़ार करूँगी बेबी का तो शायद मेरा काम हो ही नहीं पाएगा। तो इसी वजह से जैसे जैसे मौका मिल रहा है वैसे वैसे कर रही हूँ। इनको आज मैंने बोल रखा है कि आज आप मत सोइए, मतलब जब तक बेबी जगी है तब तक जगे रहिए, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा काम निपटा रही हूँ। तो ये बेबी को पकड़े हुए हैं और मैं अपना अलमारी ठीक करी हूँ। कितना मुश्किल होता है ना। एक तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों इतना टाइम रह गई थी मायके में। इतना कबाड़ा बना हुआ है मेरे रूम का। टाइम देखिए अभी कितना बज चुका है, अभी बज रहा है 1:20 और अब मैं थक गई हूँ तो अब मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी। अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्योंकि अभी अगेन हो चुके हैं नेक्स्ट डे और आज मैं डायरेक्ट आप लोग को शाम में मिल रही हूँ। अभी मैं रात का डिनर बना रही हूँ, शाम के लगभग 7-8 बज रहे होंगे। जल्दी जल्दी से डिनर बना लेती हूँ। पता है क्या, 3 दिन से लगी हुई हूँ अलमारी को ठीक करने में बट हो ही नहीं पा रहा है। कभी मैं थक जा रही हूँ, कभी बेबी जग जा रही है तो बेबी की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। बस ऐसे ही चल रहा है। अभी शाम का टाइम है, मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में आज क्या बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैंगन और आलू की सब्ज़ी। इधर मैंने दूध गर्म किया है, अभी जस्ट दूध वाले अंकल दूध दे के गए हैं तो। और इधर ये कुकर में मैंने दाल बनाया है जो कि इसमें मैंने अभी अभी जीरा का तड़का लगाया है। और बहुत सारे खाना बने हुए हैं। ये दाल बिना तड़का वाला मेरी ननद के लिए मैंने रखा है निकाल के बाहर। और इसमें दिखाती हूँ ये वाली कढ़ाई में क्या है। तो इस वाले कढ़ाई में आलू बोरो की सब्ज़ी है जो कि सुबह मैंने नाश्ते में बनाया था, बच गया तो उसी को मैंने थोड़ा सा गर्म किया है। और इधर मैंने बनाया है आम की खटमिट्ठी, गुड़ वाला, हम गुड़वा बोलते हैं मेरे ससुर जी इसको। और ये सलाद जो कि सुबह से ही थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये आलू का चोखा अभी मैंने बनाया है क्योंकि मेरे ससुर जी को आलू का चोखा बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रोटी, ऊपर वाली रोटी थोड़ी सी फूल गई है। रोटी मैंने बनाया अपनी ननद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, जो भी मतलब जिसको भी खाने का मन होगा वो खाएगा। और बस इसमें ई वाला कुकर में चावल। और यही रात का डिनर है जो कि बहुत सारा डिनर बनकर तैयार हो गया, बहुत सारे खाना मतलब बनकर तैयार हो गया है। और अभी मैं आ चुकी हूँ रूम में। ये वाला जो चाबी है ना, ये की रिंग जो है, ये मेरे शादी के टाइम से ही ये सारी चाबी मेरे अलमारी के इसी में लगे हुए हैं। और ये वाला जो की रिंग आप लोग देख रहे हो इस पर पी लिखा हुआ है। ये मैं जब जू गई थी, अपनी बड़ी बुआ के घर गई थी तो भैया की शादी के थोड़े टाइम बाद, तो उस टाइम मैंने जू के पास जो बेच रहा था वहाँ से खरीदा था मैंने, एक एस का और एक पी का। एस वाला मैंने अपनी भाभी को दिया था क्योंकि मेरी भाभी का नाम ऐसे आता है इसलिए। और ये पी वाला मैंने अपने हस्बैंड को दिया था। बेबी को देखिए कैसे की रिंग को एक टक से देख रही है। तो अभी मैंने चाबियों के गुच्छा में से चाबी को निकाल के इस वाले की रिंग में लगा दिया है, पी वाले में। ये मैंने अपने हस्बैंड को दिया था तो ये ऐसे ही फेंक दिए थे। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना इसमें चाबी लगा देती हूँ अलमारी का। तो इस पर मैंने अपने अलमारी का चाबी लगा दी। आज का ये जो व्लॉग है अपनी पे एंड करी हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।